नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं, प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, जो दूसरे कितने ऐसे हैं जो योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसकी अगर हम आध्यात्मिक रूप इसकी हम अगर व्याख्या करें, इसकी और व्याख्या करें, इसका भावार्थ निकालें तो यह बात समझ में आती है कि यतयः संसित व्रता, अहिंसा सत्य अस्ते माने चोरी का भाव न होना, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव अपग्रह है। ये 5 यम हैं जिसे महाव्रत कहा जाता है। जैन धर्म के साथ जो अणुव्रत का सिद्धांत लेते हैं वो इसे समझते हैं। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए ही संस्कृत व्रता शब्द का प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। द्रव्य यज्ञ क्या है? कहते हैं मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र आदि पुस्तक देना, दान करना, ये सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य माने तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा करता है जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता के अधिक की आशा कैसे करेंगे? तपोयज्ञ, तपोयज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य माने स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलता कठिनाइयाँ आएँ उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना ही तपयज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ है, अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो वह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र ही सिद्धि देने वाली होती है। कहते हैं कि उदाहरण के स्वरूप में जैसे गांव भर की गंदगी है, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु उसी कूड़ा करकट को खेत में डाल दिया जाए तो खेती के लिए खाद रूप में बढ़िया सामग्री बन जाता है। उसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरफ फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अगर अपना करके कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में सहर्ष सहने का समान कोई दूसरा तप नहीं है। भोगों की आसक्ति में रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। योग यज्ञ तथा परे, यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और आपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर अनादर में सम रहना, अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक सुख दुख न होना, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या है? केवल लोक हित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि वेद उपनिषद का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ हैं। गीता के अंत में भगवान ने कहा कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ये मेरा मत है, ये भगवान ने कहा है। तात्पर्य कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों से गहरे उतर कर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय स्वरूप ज्ञान यज्ञ है। जो हम लोग कथा कह रहे हैं, जो हम लोग सुनेंगे इसको, ये सब ज्ञान यज्ञ ही है, यही है स्वाध्याय यज्ञ। अगर इसकी हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात और समझ में आती है कि गुरु जी की सेवा करते हुए श्रद्धा के साथ ऋग्वेद आदि अभ्यास का नाम स्वाध्याय यज्ञ है। वेदार्थ का निश्चय करने का नाम ज्ञान यज्ञ है।
संसिद्ध व्रत यज्ञ अर्थात दृढ़ व्रत यज्ञ जिसके किसी नियम की कुछ भी त्रुटि नहीं रहती है, वह सब संसिद्ध व्रत यज्ञ है। अहिंसा आदि यम साधन जब जाति देश काल और प्रयोजन के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता तो सार्वभौम महाव्रत हो जाता है। बहुत से विषय में पाप रूप में गण्य होने पर भी शास्त्र विधि के अनुसार कभी कभी करणीय बन जाते हैं। जैसे आपातकाल में भूख से जब प्राण खोने की नौबत आती है तब चोरी करके प्राण रचना करना भी अशास्त्रीय कार्य नहीं होता, परंतु जो संसिद्ध व्रत हैं वैसी अवस्था में भी यम नियम आदि का अनुष्ठान पूर्ण भाव से ही करते हैं। कहते हैं इसकी अगर हम आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, जो क्रियायोग की व्याख्या है, और स्पष्ट करें तो प्रज्वलित होमाग्नि में घृत युक्त बिल्व इत्यादि को डालना, द्रव्य दान करना भी यज्ञ है। इसके करने से पुण्य होता है, परंतु उपकरण माने यज्ञ की अपेक्षा जो लोग कूटस्थ में नाना प्रकार के रूप देखते, जो आज्ञा चक्र है नाना रूप देखते हैं और भी अच्छे हैं, तो तपोलोक में या आज्ञा चक्र में रहते हैं वे उनकी अपेक्षा अच्छे हैं। जो नाना प्रकार के नाद आदि अश्रुत विषयों का श्रवण करते हैं उनकी भी अवस्था अच्छी है। जो वेदों के अर्थ ज्ञान अर्थात तत्वालोचना में लगे रहते हैं, समस्त चक्रों के बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं, और तटस्थ स्थानों में जो शक्तियां हैं उन सब शक्तियों के संबंध में परिचय प्राप्त करते हैं, वे सभी अच्छे हैं। परंतु क्रिया की परावस्था सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अवस्था में साथ और किसी अवस्था की तुलना नहीं की जाती। उसमें ब्रह्म से स्तंभ पर्यंत सब एकाकार हो जाता है, मैं या मेरा नहीं रह जाता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तीव्र व्रत पारायण और प्रयत्नशील होना पड़ता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जब इस प्रकार का भाव होता है तभी वह व्यक्ति इस संसार से आगे अपने को प्राप्त करता है और परम पिता के दर्शन प्राप्त है। इस शरीर के धारण करने का हेतु मुक्त होता है। नमो नारायण। राधे राधे।